कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। हाँ, उनकी रसाई है, लो जब तो बन आई है। ये मेरा बड़ा पसंदीदा कलाम है। तो मैं कहता हूँ बाबू ये कलाम जरा मुझे सुना दो। लेकिन आज आपके इलाके में आने से मुझे जो फायदा मिला कि मैं एकदम बिंदास और अपने होश में, जोश में नहीं, मुकम्मल होश में ये कहता हूं कि आप लोगों ने जिन नात खां का इंतखाब किया है, इंशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश इन्हें गुजरात तो मैं लेकर के जाऊंगा अपने खंबात के शाह मीरा के ओर से। क्योंकि देखो पढ़ना अलग चीज है और जिसकी आवाज पढ़ने से अगर किसी के दिल में अट्रैक्शन पैदा होता है और हुजूर की मोहब्बत का वो चिराग फिर रोशन होता है कि अब कमरा नहीं पसंद आएगा, खाना नहीं पसंद आएगा, पीना नहीं पसंद आएगा। अरे मौलाना साहब मुझे स्टेज पर ले चलो, मुझे उन मद्दाहे रसूल को सुनना है जो नबी की नात तो यहाँ पढ़ रहा है और बेचैन मेरे दिल को कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। मेरे प्यारों, जब आज नौजवानों तवज्जो देना, जब आज 1438 साल हो जाए तकरीबन, आज अगर कोई पढ़ दे हुजूर की बारगाह में नाते पाक और थोड़ा सा दिल लगा के पढ़ दे तो आज भी ईमानी हरारत दिल को मुस्तरिक कर दिया करती है। अब अंदाजा लगाओ, जब बिन देखे मुस्तफा पर पढ़ने वाला अगर पढ़ता है तो सुनने वाले इतने मचलते हैं तो वो सहाबा की मुकद्दस जमात को करोड़ों सलाम कि जब वो हज़ार पढ़ते थे वो मुस्तफा के रुखे ज़ेबा की ज़ात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर रईसे मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद जामी मियां साहिब किबला। दुनिया में आने के बाद मोहब्बत देख के होती है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत आप सबको हुई है और होती ही होती है, लेकिन देख करके होती है। कोई ऐसा नहीं है कि बिन देखे किसी से मोहब्बत करे। इसीलिए नाबीना बड़ा किस्मत का धनी है कि उसे किसी से मोहब्बत ही नहीं होती। वो देख ही नहीं पाता किसी को, चाहे आप प्रॉपर्टी हो, मकान हो, गुलाब का फूल हो, लाइटिंग हो, मंडप हो, साउंड वाले हो, नातखा हो, आप देखते हो तब मोहब्बत पैदा होती है। आप चांद को देखते हो तब मोहब्बत आती है, गुलाब को देखो तो मोहब्बत आती है, आप तारों को देखो तो मोहब्बत, सूरज को देखो तो मोहब्बत, पीर को देखो तो मोहब्बत, आलिम को देखो तो मोहब्बत। बगैर देखे मोहब्बत किसी को किसी से होती ही नहीं है। अगर लाख आप समझाना चाहो तो आप, सामने वाला कहेगा जब तूने मुझे देखा नहीं तो मोहब्बत का दावा कैसे करते हो। तो बगैर देखे किसी को आंख से हो, किसी को गाल से हो, किसी को नाक से हो, किसी को आवाज से हो, किसी को कान से हो, किसी को जुल्फों से हो, किसी को जिस्म से हो, किसी को हुस्न से हो, लेकिन मोहब्बत बगैर देखे होती नहीं है। देखना जरूरी है मोहब्बत के लिए। अब उलमा की तवज्जो चाहता हो, बिन देखे मोहब्बत होती नहीं, लेकिन इसी रूए जमीन पर फलक के नीचे एक ऐसी जात है कि हमने न तुमने देखा नहीं है, लेकिन मोहब्बत है और ऐसी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। औलादे गौसे आजम आले रसूल। मुशरिकीन मक्का सहाबा की मुकद्दस जमात से कहते थे कि तुम अपने परिवार को भूल गए, एक नबी के पास बैठे रहते हो, खाने पीने का होश नहीं है। तो शिवान वालों
मैं कहूं अगर आप लोगों को कितने घंटे से बैठे हो, बोलो कितने घंटे से आप लोग यहां बैठे हो? आए नहीं, कंटिन्यूस कौन बैठा जब से जलसा शुरू हुआ है अभी तक? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के। ठीक है, कंटिन्यू जो बैठे हैं, समझ के मेरी बात? मेरे प्यारों, न प्यास लगी न भूख लगी, कंटिन्यूस बैठे हैं। जबकि घर में भी आदमी कंटिन्यूस इतना बैठ नहीं पाता। बेशक बेशक। मैंने कहा तुम्हें बैठाया किसने है? ये मुस्तफा के हुस्न की चाशनी ने बैठाया है। हमारी या किसी आलिम की क्या बेसात कि आपको रोक सके, आपको बैठा सके? ये हुजूर का कला कमाल है। तभी तो मेरा इमाम कहता है, उठ गई जिस तरह तब पे तब आ गया, उस निगाहे नबूवत पे लाखों सलाम। इन निगाहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यारो, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। दोनों शायर, इनका नाम क्या है? शहबाज रजा नूरी, जिया यज़दानी। शहबाज रजा नूरी जिया और जिया यज़दानी। यज़दानी, माशाअल्लाह। सुभान ये अल्लाह, दोनों जब पढ़ रहे थे तो दिल बाहर आ रहा था, बाहर आ सुभान रहा था, अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर आ रहा था। और ये दिल में तमन्ना जाग रही थी, दिखा दिया इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। हर मुसलमान को खुदाया दौलत ईमान दे, दे नमाजों की मोहब्बत, हाथ में कुरान दे। मेरे प्यारो, नात का एक सहाबी रसूल है और उन्होंने एक गजल लिखी, उसका असले हदीस में मुहद्दिसीन ने नाम रखा है कसीदा बुरदा। ये मौला सल्ली वसल्लिम वाला नहीं, एक सहाबी रसूल ने लिखा था। और एक बार दुरूशी पढ़ लें। वाला अली सय्यदना मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कमा तुहिब व तुरदा बिन सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बहरहाल किताब का नाम अभी दिख नहीं रहा है मोबाइल में। तो वो सहाबी रसूल ने एक गजल लिखी और गजल लिख के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाने आए। बोल दो भैया, और बुलंद आवाज से बोलो। प्यारो, उनकी बात चल रही है जिनका जिक्र सुन के, या सुनना छोड़ो, जिनका जिक्र जब अल्लाह करता है ना तो भी अल्लाह कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा। यानी जब अल्लाह भी महबूब की मेराज को जिक्र करता है तो पहले सुबहान कहता है। तो जब रब हमारा उनका जिक्र करे तो सुबहान कहे, तो हमें भी तो कहना चाहिए सुबहान अल्लाह। और बेदारी के साथ बोले। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर, क्योंकि आज हकीकत में तबीयत सही नहीं है। ये जितना चार्जिंग मिली है इन दोनों नातखाओं ने चार्ज किया। क्या बात है। तो कसीदा लिखा उन्होंने, एक गजल लिखी और वो गजल लेकर के बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी सुना रहे हैं। बोलो और बुलंद आवाज से बोल दो। सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते अल्लाह अकबर। रिवायत में आता है प्यारे आका महफिल में खड़े हुए और आपके कंधे मुबारक पर एक शॉल थी। शॉल हुजूर पाक की सुन्नत है, यमनी शॉल लगते थे आप। और हुजूर पाक रक्स करने लगे, हदीस के जुमले, झूमने लगे, रक्स करने लगे। रिवायत में आता है हुजूर पाक इतनी तेजी से रक्स करने लगे, वो कलाम पढ़ रहे साहबी और यहाँ हुजूर पर वजदानी कैफियत तारी हो गई। इतनी तेजी से हुजूर ने किया कि आपकी शॉल मुबारक जमीन पर गिर गई।
गिर गई जमीन पर। गिरने के बाद जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस पलट के आए, अपनी कैफियत में आए, तो आपने वो शॉल जो गिरी थी उससे उठाया। वो जो सहाबी रसूल नाच पढ़ रहे थे उनके कंधे पर डाल के उनके लिए दुआ मांगी। सुभान अल्लाह, सुभान के अल्लाह, लिए सुभान अल्लाह। दुआ मांगी। नात सुनकर हुजूर रक्स करने लगे। कौन करने लगा? हुजूर रक्स करने लगे और शाल मुबारक गिर गई। उसी को सहाबा ने, मुहद्दिसीन ने कसीदे बुर्दा का, जिसको सुन के हुजूर ने अपनी शॉल उस सहाबी के जिस्म पर डाला। समझ, इमाम बुशीरी का कसीदा अलग है, ये दूसरे कसीदे की, ये सहाबी ने लिखा था। अल्लाह अकबर। हुजूर को रक्स आया, वज्द आया और शाल मुबारक गिरी। आपने उस सहाबी को पहना दिया। अल्लाह अकबर। अब मेरा इमाम कहता है सुनो, अगर सहाबी पढ़ दे, नबी वस्त्र में आ जाए तो सहाबी की मेराज हो जाती है। कल कयामत के दिन इमाम अहमद रज़ा नक्शा खींच के अर्ज करते हैं, रज़ा पुल से अब वस्त्र करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वस्त्र करते गुजरिए। वहां सहाबी पढ़े तो नबी को वस्त्र आता है। अब अहमद रज़ा कह रहे हैं, रज़ा पुल, कौन सा पुल? जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, जहां पर चलना, जिसको पार करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। ऐसे नाजुक माहौल में हमारा आका इमाम अकीदा दे रहा है, रज़ा पुल पे अब वस्ते करते गुजरिए। मैंने कहा ए आला हज़रत, जो तार से, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, आप उस पर कह रहे हो वस्ते करते गुजरिए? कहा हाँ हाँ, अगर सहाबी पढ़े तो नबी को वस्ता आ जाता है। जामी मियां, मैं अपने अमाल की बदौलत नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की तरफ देख रहा हूं कि है रब्बे सल्लिम सदाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हुजूर अल्लामा सैयद जामी मियां साहिब किबला। वाह वाह। तो हुजूर के लब पर है रब्बे सल्लिम। अब आला हज़रत कह रहे हैं, मैं हुजूर के लब को देख के वज्द की बात कर रहा हूं। मेरे प्यारों, नाते पाक वो चीज है। हजरत इमाम गजाली से किसी ने पूछा, हमें हुजूर से करीब होना है, कभी आपके दिल में सवाल आया कि हम हुजूर से करीब हो जाएं? आया? अरे भैया हाँ ना हो तो बोलो कुछ। हुजूर से हमें करीब होना है। इमाम गजाली से पूछा तो इमाम गजाली कहते हैं, फरमाते हैं, तुम मखलूक खुदा में जिससे मिलो, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कोई भी, तुम जब मिलो तो ये सोच के मिलो कि हुजूर का उम्मती है, हुजूर का उम्मती है, हुजूर का उम्मती है। अभी मदरसे के बच्चे आए जिनकी दस्तार, आप खड़े हो गए, खड़े हुए तो मैं दिल में बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यहाँ के उलमा की तालीम बड़ी अच्छी है। खुशी जो मुझे हुई, बाद में राज भी खुल गया तो राज कुछ और निकला। मैं इतना खुश था कि बच्चे आए, आप खड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के उलमा ने समझाया होगा कि मदरसे के बच्चे यतीम गरीब मिस्कीन नहीं है, मदरसे के बच्चे मेहमाने रसूल हैं। जब तुम आले रसूल के लिए खड़े हो सकते हो तो ये मेहमाने रसूल है, इनके लिए भी खड़े हो। वाह वाह, सुभान। मेहमाने रसूल है। ये कौन है? मेहमाने रसूल है। अल्लाह अकबर। एक पड़ोस मुल्क के आलिम हैं, साकिब रजा मुस्तफाई, नाम सुना होगा। हमारा प्रोग्राम था साथ में मॉरिशस में, तो हम लोग एक ही घर में रुके थे, हमारी खानकाई में उनका कयाम था वहां पर। तो बात चली तो पूछा गया
कि आपको इतने कम वक्त में इतनी शोहरत कैसे हुई, इतनी शोहरत, इतनी मकबूलियत कि तारिक जमील के फितने को तारीख में डाल दिया, तारिक जमील के फितने को तारीख में डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज उसके इतनी फॉलोइंग नहीं जितनी हमारे सुन्नी आलिम की है। तो उन्होंने कहा कि ये राज की बात है, लेकिन अब आप सैयद हैं तो बता देता हूँ क्या बात है। कहा मेरा मदरसा था, मकतब था छोटा सा, तो बच्चे पढ़ते थे, तो जब बच्चे रात में सोने जाते थे तो मैं उठ करके तहज्जुद के वक्त उठता था और उठ करके उन बच्चों की टॉयलेट जहाँ वो करते थे वॉशरूम, उसको अपने हाथ से साफ करता था और ये सोच के करता था कि ये मेहमान रसूल हैं, ये जो जगह को मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ मेहमान रसूल आते हैं, उनके लिए मैं साफ कर रहा हूँ। और फिर अल्लाह की हुजूर यही दुआ मांगता था, ये अल्लाह कुछ अमल नहीं है, एक है जो मैं समझता हूँ कि मेहमान रसूल जहाँ टॉयलेट करते उस जगह को मैं साफ करता हूँ। तो अल्लाह ने मेरी जुबान में वो चाशनी अता फरमाई। इन बच्चों का मकाम बहुत बुलंद है और माँ बाप खुश नसीब है कि जिनके बच्चे के सर पर दस्तारे हिफ्ज का ताज रखा जाएगा कि कल कयामत के दिन इन्हीं बच्चे के माँ बाप को अल्लाह जब जन्नत का ताज पहनाएगा तो अंबिया औलिया में से सालिहीन में से लोग कहेंगे अल्लाह ये कौन लोग हैं जिन्हें जन्नत का ताज पहनाया जा रहा है, क्या ये सालिहीन है, क्या ये औलिया है, ये किस जमा, क्या ये शहीदों में से है? तो अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं, ये ना औलिया में से है, ना सालिहीन में से है, ना शोहदा में से है, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। हेलो हेलो सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, बस खत्म कर रहा हूँ। ये महफिल कितनी प्यारी महफिल है कि मदरसे के बच्चे मेहमान रसूल हैं। मेरे दाएं बाएं बैठे जो हैं उलमा इकराम, ये नाइबे रसूल हैं। आप सब आशिके रसूल हैं और आपके सामने आले रसूल हैं। एक ही महफिल में मेहमान रसूल भी हैं और नाइबे रसूल भी हैं, आशिके रसूल भी हैं, आले रसूल भी हैं। ये सारी महफिलों में देखने को नहीं मिलते, चाहे वहाबियों की महफिल हो, सल्फियों की हो, कादियानियों की हो, राफसियत की हो। जब ऐसा मंजर देख लो तब बरेली का ताजदार कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नच में है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म। एक सवाल क्लियर कर दो, हर मौलाना नाइबे रसूल नहीं है, हर मदरसे का बच्चा मेहमान रसूल नहीं है। मालूम पड़ा आपने इतनी बात सुन ली, अब हर बच्चे को सोचे मेहमान रसूल नहीं, वफादार रसूल के घर का बच्चा हो, वफादार रसूल के मदरसे में पढ़ता हो, वफादार के घर का हो, वफादार के वहां पढ़ता हो और वफादारी वाला अकीदा रखता हो, वही मेहमान रसूल नाइबे रसूल बनते हैं। तो दोस्तों, अल्लामा अख्तर रज़ा ताजुश्शरिया ने क्लियर करके अकीदा दिया था और कहा था नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जान माल उन पर फिदा। जब ये अकीदा होगा, नबी
से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। जो नबी का गुस्ताख है वो हमारा हो नहीं सकता। जब ऐसा अकीदा होगा और अब तू जब दुनिया से जाएगा तो अल्लामा अख्तर रजा ताजुश्शरिया कहेंगे, अगर ऐसा अकीदा लेकर के तू दुनिया से जाता है तो इत्मीनान से जा। तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरा यावर है वो यावर बलाओं को जो तेरी खुद की रफ्तारे बला। दोस्तों, अकीदा कायम रखना, स्ट्रांग बनाए रखना, उसमें घुसपैठ मत होने देना। घुसपैठियों से अमेरिका परेशान है, घुसपैठियों से अमेरिका परेशान है, घुसपैठियों से कहीं कहीं भारत भी परेशान है। तो पता क्या चला, घुसपैठी जहां होते हैं परेशानी वही होती है। घुसपैठी जहां होते हैं परेशानी वही होती है। तो इन घुसपैठियों से होशियार रहना। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इनसे बचते रहना और इनसे बचाव का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, आला हज़रत का नाम ले लेना। बस आला हज़रत का नाम ले लेना। इनसे बचाव का यही एक रास्ता है। और जैसे शैतान से बचना हो तो सिर्फ या मखदूम कह दो तो उसकी हवा निकल जाती है। इन वहाबियों से बचना हो, क्योंकि दोस्तों इतना याद रखना, जो हमारे नबी का नहीं हुआ तो आपका हो सकता है। बोलो, हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिसका अकीदा हो कि हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए, नमाज फासिद हो जाती है, नौज़ बिल्लाह। आप बताओ, नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो और नमाज पढ़ने में आखिरी कायदे में क्या पढ़ते हो? बोलो, दुरूद शरीफ पढ़ते हो ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। हुजूर का ख्याल आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और खत्म किया अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शुरू किया था अल्लाहु अकबर, खत्म किया अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अरे बाबा, सलाम से चिढ़ने वालों, तुम किसको सलाम नमाज में कर रहे हो? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। अभी 2 बार, एक बार नहीं 2 बार किसको कर रहे हो? तो अल्लाह की रहमत कौन है? अल्लाह की रहमत मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात पाक है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं जब तक तुम सलाम मुस्तफा पर ना भेजो। नमाज का आखिरी जुमला है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो नमाज मुकम्मल नहीं। इसीलिए दोस्तों, अभी शब बारात आने वाली है और 1 मिनट, ये तकरीर नहीं है बाबू, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके पर तबीयत जब अच्छी होगी तो सुनाने का, क्या थोड़ा सर में हेडेक प्रॉब्लम भी है। अभी शब बारात आएगी, शब मेराज गई, शब बारात आएगी, उसके बाद आएगी शब कद्र, ठीक है। और इन 24 को शब कद्र की बड़ी फिक्र लगी होगी, शब कद्र। और उसको अल्लाह ने कहा तलाशो, डिफिकल्ट मूवमेंट है, यानी फाइंड आउट करो। और जो इजी है उसमें ही सोते हैं, उसके लिए ये कहीं प्रूफ नहीं है। और जो डिफिकल्ट है उसके लिए झोला झप्पल लेके मस्जिद में डेरा डाल देंगे, अब मिल, अब मिल, अब मिल। और वो कहती मैं तुझसे काहे को मिलूं? जब सुन्नी नहीं मिलने को तैयार है तो लैलतुल कद्र क्यों मिलेगी तुझसे? और ये कसम खाए मस्जिद में, देख खा रहे मस्जिद में, अफ्तारी करेंगे, मैं मिल जा, वो कहती भाग जा। सच्ची बात है और चैलेंज है। 24 मुल्लाओं से पूछ लेना, इनकी तारीख 200 साल पुरानी है, 180-200 साल। उससे पहले ये थे ही नहीं दुनिया में। जैसे कोरोना आया 2019 में,
ऐसे 200 साल पहले ये आए भारत में, भारत नहीं दुनिया ही में पहली बार आए। उससे पहले इनका ना आता ना पता ना लता। समझे मेरी बात को? इनके मौलवियों से पूछो, पूछो, एकदम क्लियर बात है, पूछना आप, क्या आपके किसी मौलाना को शबे कद्र मिली? पूछना। ये कहेंगे ये तो अल्लाह की मशीयत की बात है, अल्लाह जिसको दे दे। अरे भाई तुम्हारे मौलवियों के मिली कि नहीं, ये मेरा सवाल है। 200 साल में नानोतवी ने, थाना भवन ने, इन लोगों ने लिखा कि मुझे लैलतुल कद्र मिली? लिखा किसी ने? तभी चुप हो जाएंगे, तुमको घुमाएंगे। सुन्नियों, जितनी भी तारीख में तुम पढ़ोगे, जिसको जिसको लैलतुल कद्र मिली है, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जिसको जिसको लैलतुल कद्र मिली है, तो आप देख लेना उन्हीं को मिली है जो शबे मेराज भी मनाते थे और बारात भी मनाते थे। वाह वाह। और जिसने शबे मेराज और बारात मनाया नहीं, वो मस्जिदों में डेरा डाल के है। अब मिली किसको? इमाम आजम कहते हैं, मुझको मिली इमाम शाफई कहते हैं, मुझको मिली इमाम मालिक कहते हैं, मुझको मिली इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, मुझको मिली पीरे पीरा कंदीले नूरानी शहबाज लामकानी शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, मुझको मिली हजरत करीम नवाज लिखते हैं, मुझको मिली कुतुबुद्दीन लिखे, मुझे मिली फरीदुद्दीन मिले लिखे, मुझे मिली हजरत साबिर पाक ने लिखा, मुझको मिली निजामुद्दीन औलिया ने लिखा, मुझको मिली हजरत सिराज अखियैन हिंद ने लिखा, मुझको मिली अलाउल हक पंडवी ने लिखा, मुझको मिली मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी लिखते हैं, मुझको भी मिली अब्दुल रज़्ज़ाक नूरलैन कहते हैं, मुझको भी मिली ताजदार महरेरा ने लिखा, मुझको भी मिली अल्लाह अकबर। तो अब जितने लोगों ने कहा मुझे मिली, इन सारे लोगों का वहाबियों से कोई ताल्लुक नहीं, इन सब का ताल्लुक अहले सुन्नत से है, अहले सुन्नत से है। जब मिलने वाली जमात पर इमाम अहमद रजा आशिकाना नूरानी दायराना निगाह को दौड़ाते हैं कि चौचा से महरेरा, महरेरा से पंडवा, पंडवा से दिल्ली, दिल्ली से अजमेर, अजमेर से बगदाद, बगदाद से नजफ, नजफ से कूफा, कूफा से हजरत तमाम सहाबा तक। जब इमाम अहमद रजा की आशिकाना, आशिकाना निगाह जब परवाज करती हुई पहुंचती है, अब अहमद रजा इश्क की कलम को उठा के कहते हैं और सुन्नियों को अकीदा देते हैं, अहले सुन्नत सुन लो, सुन लो। अब अहमद रजा कह रहा है कि कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल पाले मेरे सरकारों की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद जामी साहब किबला, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुतुब आबाद अरंडा। ये कहते हैं शबे बारात की कोई हकीकत नहीं। इनसे पूछो कहां लिखा है, कोई हकीकत नहीं। तुम ही लिख के बता दो। ये तुमसे पूछे, तुम इनसे पूछो कहां लिखा है कि ना मनाओ। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। कहां लिखा है ना मनाओ? बेशक तो बेशक। कहेंगे तुम लोग हलवा बनाते शुभ रात का। अच्छा सुनो, जिस रात में वाह, फजल इलाही, तौफीक इलाही से सुभान अल्लाह, आपकी पढ़ी नमाज से अगर अल्लाह ने आपके गुनाहों को बख्श दिया, तो आप क्या करोगे? हलवा खाओगे कि टॉयलेट में बैठ जाओगे? हलवा ही खाओगे ना। तो हमारा यकीन है मेरा रब रहमान और रहीम है, मेरा रब रहमान और रहीम है। जो रब आज तक इब्लीस को मोहलत दे के रखा है, तो वो तो उम्मते मुस्तफा पर बड़ा मेहरबान। जो शैतान को मोहलत दे दिया, लेकिन शैतान की बात शैतान समझ जाते हैं। हाँ, कहते हम अल्लाह वालों की जमात हैं,
चेहरा देखो। सुभान अल्लाह, अभी नकीब साहब बार बार चेहरे चेहरे की बात कर रहे थे। माशाअल्लाह। आप देखो इनका चेहरा, और कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर बड़ी पोस्ट बनाई है। इनके हर मुफ्ती का देखना एक से एक मिलेंगे। क्या बात है हुजूर, किसी का ओट सीधा नहीं है। बिल्कुल सही। वाह वाह वाह, हकीकत बता रहा हूं, हाल इनका सुनो, वाह। हाल बता रहा हूं। हमारे सुन्नी आलिम है सब, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। इतने सुन्नी आलिम है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इनको देखना, इनके मौलवी जब चलेंगे, अरे भाई सांड जा रहा है कि इंसान जा रहा है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। ईतर लगाते ही नहीं है। ऐसे बहुत सुन्नी आलिम हो गए क्योंकि हमको इन्फेक्शन अल्लाह, ईतर वगैरह की खुशबू से नजला हो जाए, तो किसी के घर जाते उसको बोल देते बाबू ईतर रूम फ्रेशनर मत डालना, इन्फेक्शन प्रॉब्लम है। और इनकी हर जेब में एक बोतल होती है, हर नमाज फिर भी बदबू। वाह। हकीकत बोल रहा हूं, मुझे तो याद नहीं है कि आखिरी दफा हमने मंजन कब किया था। सच्ची बात बता रहा हूं, क्योंकि मंजन की नौबतें नहीं आती है। यहाँ रात खत्म दिन शुरू, मंजन करे तो कब करे, समझो मेरी बात को। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, कोई कहेगा नहीं कि बदबू आती, ना गुटखा खाते, ना पान, ना सिगरेट। और ये हाल इतना बुरा है कि नमाज में खड़े अल्लाहू अकबर निकाला। अरे भाई ऐसी घिसाई तो कर रहा है जैसे कपड़ा साफ करने बैठा है। हाँ? वाह 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 वाह, बहुत बुरा हाल है। आपको कह रहा हूं यूट्यूब खोल के देखो, 2019 की एक वीडियो है, देखना। मस्जिद नबवी शरीफ का इमाम, ये 24 है क्या, इमाम नमाज में खड़ा हुआ, मगरिब या असर की लाइव है, आप देख लेना यूट्यूब पर जाके कि मस्जिद नबवी शरीफ इमाम रन अवे ड्यूरिंग द नमाज, इतना डालना कि नमाज की हालत में मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम भागे, इतना डालना। वीडियो उनकी कोई सुन्नी पेज में नहीं है, सऊदी के पेज में। उसने कहा अल्लाहु अकबर, पूरी सफ लग गई। अब वीडियो आप देखना, थोड़ी देर के बाद जेब में हाथ डालता, इंतज़ार दकीका कह के चले गए इमाम साहब। पीछे सब खड़े हैं, इंजन सीज, डब्बा सब लटका। ये है अभी 2019 की वीडियो, देख लो। ये कोई तफरी करने, किसी का मजाक उड़ाने नहीं। हमें जो शख्स हमारे सुन्नियों में तुम्हारे शिवान का वो जाहिल उस इमाम से बेहतर है जो इतना तो जानता है कि नमाज की हालत में मोबाइल लेके जाया नहीं जाता है, क्योंकि नमाज नमाज है, नमाज अल्लाह की इबादत है। अल्लाह अकबर। जो खुदा की इबादत के साथ खिलवाड़ करता हो मस्जिद नबवी में, अब खुद फैसला करो क्या ऐसों के पीछे नमाज हो सकती है? आप देख लो, कोई मैं कॉमेडी करने नहीं बैठा हूं, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। हमारे अहले सुन्नत में अगर रिंग बज भी गई ना, रिंग बज गई तो ईमानदारी से बोलो आपका बीपी हाई हो जाएगा, कैसे इसको काट दिया जाए। वो मौलवी बिंदास मोबाइल निकाल के इंतज़ारू दकीका कहता, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं बात करके। ये हाल है। किसी ने कहा था ना, जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो, बेशक बेशक, कि हमें और तुम्हें ये कोई उर्स नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। इनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ हो तभी तो दिखाएंगे, दिखाने का कुछ है नहीं। अगर मौलवी तो भी उल्टा सीधा, दांत इधर है तो कोई उधर है, दाढ़ी इधर है तो कोई इधर है, ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह ये ना करके
ये ना करके ये बताते हैं कि इनके पास कोई ऐसा है ही नहीं जिसे याद किया जाए। हम करके बताते हैं हमारे पास ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें हम याद करते हैं। गौसे आजम हमारे पास, मखदूम अशरफ हमारे पास, इमाम अहमद रजा हमारे पास। मेरे प्यारो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। अभी उस मसूद ने कनाडा में क्या कहा था, नौज बिल्ला, कहा हमारे नबी तो अनपढ़ और जाहिल थे, नौज बिल्ला। हमें सोचो, ये अभी उसका बयान 1 साल भी नहीं बड़ा वायरल हुआ कि कहा नबी पाक अनपढ़ थे, नौज बिल्ला, उन्ना लिखना जानते ना पढ़ना। अम्मे जिसके सदके से हुजूर की उम्मत, हुजूर के गुलाम हाफिज कुरान बन जाते हो, बोलो बोलो, जिनके सदके से इमाम आजम को फुकाहत का ताज सर पर सजाया गया हो। फर्क इतना है, हम मोहताज किताब और कलम के हैं और मेरे मुस्तफा ना किताब के मोहताज है ना कलम के मोहताज है। और बगैर मुस्तफा को पढ़े ना कोई आलिम हो सकता है, ना कोई हाफिज हो सकता है, ना कोई मुहद्दिस हो सकता है, ना कोई मुफस्सिर हो सकता है, ना कोई फकीह हो सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे प्यारो, अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। अब अगर अभी दस्तार होगी, मौलाना कहेंगे मेरा मदरसा ये है कि जिसने 5 बच्चों को हाफिज बनाया, पिछले साल इतने बच्चों को हाफिज बनाया, मेरा मदरसा ये है। अब आओ, रब अपनी शान कैसे बयान कर रहा है। रब कह रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान। रब अपनी शान ऐसे बयान कर रहा है कि रहमान वो है जिसने मुस्तफा को कुरान सिखाया है। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह को पहचानना चाहते हो तो जिसने मुस्तफा को पढ़ाया वो रब की ज़ात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अलहाज हाफिज जलालुद्दीन साहब किबला। देखिए, इदारे के जो बानी मबानी मुकम्मल 52 साल तक जिस शख्सियत ने इस इदारे को सींच करके यहाँ तक पहुँचाया है, पूरी ज़िंदगी मदरसा गौसिया के लिए जिस ज़ात ने वक्फ कर दी, तशरीफ़ लाए अपनी उम्र की इस घड़ी में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपका साया हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम रखे और आपको उम्र खिजरी अता फरमाए। हमारी कमेटी ने आज, कुर्सी पीछे कर लीजिए हजरत को, हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद जामिया अशरफ साहब किबला, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत हाफिज जलालुद्दीन साहब किबला, मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम, बैठ जाए। हम और आप बिलाशुबह खुश नसीब हैं। हुजूर सैयद जामे मियाँ साहब किबला तबीयत की नासाजी के बावजूद आप तशरीफ़ लाए, आपकी ज़ियारत से हम और ख़िताब से मुशर्रफ़ हो रहे हैं। हालांकि आने की कोई पोजीशन नहीं थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन हज़रत ने हम ग़ुलामों का भरम रखा, तशरीफ़ लाए, अपनी ज़ियारत से हम सबको मुशर्रफ़ फरमाया। हज़रत के दस्ते अक़दस से आज फ़ारिग़ीन जो मदरसा गौसिया के हैं 18 हुफ़ाज़े किराम जिनके सरों पर दस्तारबंदी होगी हज़रत के दस्ते अक़दस से, और हज़रत ही के दस्ते मुबारक से हाफिज़ साहब क़िबला ने जो 52 साल तक इस इदारे की खिदमत की है, 52 साला खिदमत,
इसका अजर, इसका बदला हम और आप क्या दे सकते हैं। हुजूर सैयद साहब क़िबला मौजूद हैं, अपनी दुआओं से नवाजेंगे। ये हमारी कमेटी, असातिज़ा और तमाम अहबाब ने गौसे आज़म अवार्ड शील्ड और एक वो सिपासनामा की शक्ल में पेश करने का एक इरादा किया है, जो हज़रत के दस्ते मुबारक से ये अवार्ड हाफिज़ साहब क़िबला की बारगाह में पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। अभी हम हुजूर अल्लामा सैयद जामिया मियां साहब क़िबला का खिताब समाप्त कर रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बीच में इस इदारे की आन बान शान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। आप इस उम्र में भी देखें कि तकरीबन 80 प्लस होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तफ़ा के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। उनके मौलवियों को देखो, जवान बूढ़े दिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुजूर का होता है बूढ़ा भी जवान दिखता है। अभी नकीब साहब ताजु शरिया की बात करते थे, कभी मौका मिले आप एक बार शेखुल इस्लाम को भी देखना। 89 की उम्र हो गई है माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। हज़रत का भी चेहरा देखो, हाफिज साहब का भी झुर्री नहीं है, कहीं झुर्री दिख रही चेहरे पर। ये सुन्नियों का मामला होता है। अकीदा अगर मजबूत है, अकीदा यानी क्या, हुजूर की मोहब्बत अगर मजबूत है तो जिस्म का सारा अज़्म मजबूत रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि पूरी जिंदगी चलते फिरते रहो, कभी मोहताजगी ना आए, तो नमाज कायम करो। जो शख्स नमाजी होगा ना, वो कभी भी ना उसको घुटने का प्रॉब्लम आएगा, ना कमर का प्रॉब्लम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। हाँ, ये नमाजियों की शान एक होती है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नमाजी हो हुजूर की मोहब्बत के साथ हो, क्योंकि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैं अपनी जानिब से इस मदरसे के तमाम असातिज़ा अराकीन को मुबारकबादी देता हूँ। कितना प्यारा इन्हें अल्लाह ने वो मौका दिया कि जिस खेत को ये सींचते थे, आज उस खेत सिंचाई करते हुए जो गुलाब के फूल तैयार हुए हैं, ये कौम की खिदमत में पेश कर रहे हैं। मेरे प्यारों, कभी भी मदरसे के बच्चों को हकीर मत समझना, कभी भी उलमा को हकीर मत समझना। एक आखिरी बात, अगर आपकी उलमा की इजाजत हो, बस कह के मैं अपनी बात को खत्म कर दूं, है इजाजत? सुनेंगे आखिरी बात? हाथ उठा करके बताएं जो नहीं सुनेंगे। चलो कोई बात नहीं, मुझे मालूम है सुन्नियों का हाल एक सोडे की बोतल की तरह है। जब तक खोलो ना, इतनी गैस है, वो खोल दो तो 1 सेकंड में सब खत्म हो जाता है मामला। हजरत मखदूम पाक में लिखा है, या लैतनी कुन्तो तुराबा की तफसीर करते हुए, कुरान की एक आयत है, या लैत, ए काश के मैं मट्टी होता, ए काश के मैं। इसकी तफसीर जो मखदूम पाक ने आरिफाना बयान की है, आए है ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। आप फरमाते हैं, ये जो तुराब है, ये बनी इसराइल में एक शख्स का नाम था, एक आदमी था, उसका नाम तुराब था। क्या नाम था? तुराब। तो कल कयामत के दिन सारे मुशरिकीन और कुफार उस तुराब को देखेंगे और कहेंगे, या लैतनी कुन्तो तुराबा, ए काश में भी तुराब होता। सारे यहूदी मुशरिकीन क्या कहेंगे? काश मैं भी तुराब होता। क्यों? वो तुराब नाम का एक शख्स था बनी इसराइल में, मदरसे का एक बच्चा मदरसे जा रहा था। हुजूर मखदूम पाक लिखते हैं, उसकी कलम जमीन पर गिर गई। बनी इसराइल का वो शख्स काफिर है, लेकिन मदरसे के बच्चे की जब कलम गिरी, उसने उठा करके बच्चे को दिया। क्या किया? उठा के बच्चे को दिया। अल्लाह ताला ने वो शख्स जो तुराब था, उसकी ये आदत इतनी पसंद फरमाई कि मखदूम पाक लिखते हैं कि कल कयामत के दिन सारे मुशरिकीन कुफार का जो अजाब होगा,
उसमें ये जो तुराब है उसके आजाब में कुछ तखफीफ होगी, कम होगा। तो उस वक्त सारे मुशरिकीन कहेंगे अल्लाह, मुशरिक तो ये भी है, काफिर तो ये भी है, फिर भी इसके आजाब में तखफीफ है और हमारे आजाब में कोई रियायत नहीं, कोई तखफीफ नहीं। तो मखदूम पाक फरमाते हैं रब की मशीयत कहेगी ये वो शख्स है, अगरचे काफिर मुशरिक था लेकिन इसने मदरसे के बच्चे की कलम गिरी थी, उठा करके उसे दिया। अल्लाह को ये आदत इतनी पसंद आई कि इस कलम के उठाने के तुफैल अल्लाह ने उसके आजाब में तखफीफ कर दिया। अब सुन्नियों गौर करो, अल्लाह काफिर के आजाब में तखफीफ कर देता है। अगर कोई मदरसे के बच्चे को गिरी हुई कलम उसके हाथ में दे दे, हम तो ईमान वाले हैं। अगर तुमने इन बच्चों के लिए कुछ कर दिया, अल्लाह अकबर, तू अपनी दौलत छोड़ के जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि तेरी औलाद उसे सही मसरफ में खर्च कर सके, लेकिन अगर अपनी दौलत तूने किसी ऐसे सुन्नी मदरसे में दिया कि जहां पढ़ने वाले बच्चे को इल्म दीन हासिल होगा, हाफिज़े कुरान बनेगा, आलिमे दीन बनेगा, मुफ्तियाने इस्लाम बनेगा, तो जब तक वो आलिम से खिताब करता रहेगा, जब तक इल्म का हुसूल करता रहेगा और जब तक इल्म देता रहेगा, तब तक अल्लाह तुझे इसका सवाब देता रहेगा। तो मेरे प्यारों, लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, बैंक अकाउंट छोड़ के जाते हैं, धन दौलत खेत खलियान छोड़ के जाते हैं। ऐ सुन्नियों, जरा तवज्जो इस पर भी रखना, एक वक्त आएगा कि तुझे धरती के नीचे जाना है, इस जमीन के नीचे जाना है, और जाने के बाद कौन सी चीज तुझे सुकून देगी? क्या तेरा खेत देगा? क्या खलिहान देगा? क्या धन और दौलत देगी? क्या बैंक का अकाउंट देगा? क्या तेरी औलादें देंगे? अल्लाह अकबर, अगर औलाद को सही तालीम ना दी, अल्लाह अकबर, उसके हर गुनाह पर अल्लाह तुझे कब्र में अजाब देता नजर आएगा। मेरे प्यारों, तो अपना एक रूहानी अकाउंट खोलो। उस रूहानी अकाउंट का मकसद क्या हो? 1,24,000 बार कम से कम कलमे तैयबा पढ़ लो। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जिस शख्स ने कलमे तैयबा अपनी साले सवाब के लिए पढ़ के रखा कि ए अल्लाह, जब मेरी मौत होगी मुझे इसका सवाब पहुंचाना, जुनैद बगदादी फरमाते हैं उसकी मौत के वक्त अल्लाह इस कलमे की बरकत से उसके आज़ाब में तखफीफ फरमा देगा, उसके आज़ाब में रियायत करेगा। मेरे प्यारों, ऐसे रूहानी अकाउंट खोलो जिससे तुम्हारे आखिरत संवर जाए। ये मदरसे में ताउन करना, मदरसे की मदद करना, उलमा का साथ देना, अपने इदारे को मजबूत करना, इससे आप मजबूत होगे, आपकी कब्र में आपका रहना मजबूत होगा, मैदान महशर में आपका खड़ा रहना मजबूत होगा, आपकी नस्लें मजबूत होंगी। अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा कार खैर करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी अहम बात यह है, जिस तरह मुल्क के हालात हैं, अगर आज भी हम सोते रहे, मेरे प्यारों, इनके मंसूबे बड़े खराब हैं। ये मदरसों में ताले लगाना चाहते हैं, मसाजिद को गिराना चाहते हैं। अगर आज भी हमने अपने मदारिस को मजबूत ना किया, अपनी बहन बच्चियों को दीन की तालीम ना दी, अल्लाह अकबर, तो एक वक्त आएगा हाथ सिर्फ हम पीटते रह जाएंगे, कोई चीज हमारे सामने मददगार नजर नहीं आएगी। अपनी भी हिफाजत करो, अपने नस्लों की करो, अपने माँ बहनों की करो। आज कुछ लोग एक फालतू बात पेश करके हमारी माँ बहनों को अपनी तरफ रागिब करना चाहते हैं कि इस्लाम जुल्म करता है, इस्लाम तुम्हें कैद रखता है, इस्लाम तुम्हें ये करता है। मेरे प्यारों, इतना याद रखना, इस्लाम ने जितना औरतों को रियायत दिया है किसी मजहब ने नहीं दिया। इस्लाम क्या कहता है? अगर बच्ची पैदा हो तो हुजूर फरमाते हैं उस जोड़े को अल्लाह पसंद करता है जिसको सबसे पहली औलाद में बेटी देता है। और हुजूर फरमाते हैं कि जब बच्ची पैदा होती है, अल्लाह कहता जा अपने माँ बाप के लिए रहमत बन के जा।
एक बच्ची आई रहमत लेकर के आती है, वही बच्ची जब बड़ी होती है, शादी वाली होती है, अब वो अपने शौहर के लिए बरकत बन जाती है। यानी हुजूर पाक का फरमान है कि जो शौहर अपनी बीवी को कोसते हैं कि औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही है, औलाद ना होना ये शौहरों का कसूर है, बीवियों का नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क दौलत औरत के नसीब से आती है और औलादे मर्द के नसीब से होती है। अगर औरत से बच्चे पैदा ना हो तो उस पर उंगली मत उठाना, पहले अपना इलाज करा लेना, पहले अपने आप को संभाल लेना, अपने आप को देख लेना, अपने आप का इलाज करा लेना। फिर प्यारे आका फरमाते हैं जब वो औरत की शादी होती है तो अपने शौहर के लिए बरकत बनती है। फिर आगे आका फरमाते हैं जब वो औरत बच्चे को जन्म देती है तो अल्लाह ताला इसी रहमत और बरकत को समेट के उसके कदमों में जन्नत रख देता है। मेरे प्यारों, मेरी दीन की बहनों, ये मकाम तुम्हें किसने दिया? रहमत भी हो, बरकत भी हो, और दुनिया की कायनात की सबसे अजीम चीज जन्नत, जिसकी ख्वाहिश हर मोमिन को है, वो जन्नत अल्लाह औरतों के कदमों में रख दिया करता है। मेरे प्यारों, इससे बड़ा इस्लाम ने तुम्हें क्या मर्तबा दिया, क्या मर्तबा दिया, अल्लाह अकबर। और दीन धर्म में देखो तो किसी ने ये नहीं कहा कि माँ के कदम के नीचे स्वर्ग है, जन्नत है। अगर कहा है तो आमिना के लाल ने कहा है। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को अक्ल सलीम अता फरमाए, हुजूर की खातून जन्नत के फरमान पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे दौरान गुफ्तगू सुनने सुनाने में कोई गलती हुई हो, अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।